जब भी हम अखंड भारत की बात करते हैं तो भारत के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की भी बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बात ही करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार किया गया, हिंदुओं को कैसे वहां से भगा दिया गया, उनका धर्मांतरण करवा दिया गया, इन मुद्दों पर लोग बात तो करते हैं, लेकिन एक्शन लेने की बात नहीं करते, ना ही इन घटनाओं से सीखने की बात करते हैं कि इस तरीके से भारत में भी लगातार हिंदू की संख्या सिकुड़ती जा रही है और कट्टरपंथ हिंदुस्तान में भी हावी होता जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में लगातार डेमोग्राफी चेंज है, चारों तरफ, तीनों तरफ मुस्लिम देश हमारे हैं, उसके बावजूद भी हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। जो लाइन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उस लाइन को उन्होंने थोड़ा उसमें बदलाव किया है, और बदलाव क्यों किया है खुद ही सुन लीजिए। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर, और एक और झूठ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, महाझूठ। दुर्योधन के ननिहाल गंधार आज अफगानिस्तान बन, उल्टी बात बताई गई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इसका ठीक उल्टा है, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर। और एक और झूठ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, महाझूठ। दुर्योधन के ननिहाल गंधार आज अफगानिस्तान बन गया, ना हमारी हस्ती है ना हमारी बस्ती है। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, आज की डेट में उसको पाकिस्तान कहते हैं। हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। ईस्ट बंगाल आज की डेट में बांग्लादेश कहलाता है। एक साल के अंदर हस्ती भी मिट जाएगी, बस्ती भी मिट जाएगी। और बाकी तो छोड़ो, जो हमारा भारत है, जो वर्तमान भारत, मेरी पीआईएल चल रही है, 9 राज्यों में हस्ती मिट चुकी है, 9 राज्यों में बस्ती मिट चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों में हस्ती मिट चुकी है, 200 जिलों में बस्ती मिट चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हस्ती मिट चुकी है, 1500 तहसीलों में बस्ती भी मिट चुकी है। ये सांसद भी समझ लें, विधायक भी समझ लें, सुप्रीम कोर्ट के जज भी समझ लें कि आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक है। और आम जनता भी समझ ले, क्योंकि जिनके भरोसे बैठे हुए हैं ये तो उड़नछू हो जाएंगे। शेख हसीना पहले भाग ली, ऐसे जो भारत की शेख हसीना वो भी भाग जाएंगे। ईस्ट बंगाल की शेख हसीना भागी तो बाकी वाली शेख हसीना भी भागेंगी। बचेगा कौन? हम आप। इसलिए मिलकर आवाज उठाइए अधर्म का नाश करने के लिए। एक बात मैं जरूर लास्ट में कहूंगा, आप लोग परशुराम जयंती निकालते हैं ना, तो परसा के साथ निकालते हैं या कैसे निकालते हैं? हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकालते हैं तो गदा लेके निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? जब दुर्गा जी की यात्रा निकालते हैं तो तलवार के साथ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? ऐसे ही निकालते हैं। शंकर जी की जब शिवरात्रि होती है तो शोभा यात्रा निकालते हैं, त्रिशूल के साथ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? ठीक है भैया, जैसे मन करे ऐसे निकालो। मैं तो पूछ रहा हूं कैसे निकालते हो, मर्जी आपकी, जैसे निकालना निकालो। एक बार आप लोग मेरे साथ दोनों हाथ बांध के खड़े होके, मैं एक वामपंथी नारा लगवाऊंगा, आपको कहना है मुझे चाहिए आजादी। हम आगे बोलते रहेंगे, आपको जोर जोर बोलना हमें चाहिए आजादी। वामपंथी नारा लगाते हैं ना? हाँ, मैं भी वामपंथी हूं, लगाओ।